करें पब्लिक। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर और ये सब अपना तारुफ खुद करवाएंगे। बखुदा हम हैं मुगल आजम नसीरुद्दीन हुमायूं बिन तहीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुमन। और हम हैं शहजादा से। दांत निकालने की क्या जरूरत है? सॉरी सॉरी सॉरी। शहजादे खड़े हैं तुम्हारे पास। जी जी जी। अताइया ए शहजादे, मुगल आजम के वोकल कॉर्ड्स तो कहाँ बोल रहे हैं? आपका तो पट्टा ही बैठ गया गले का, क्या हुआ? जब से हमारी इकोनॉमी बैठी है हमारी आवाज भी बैठ गई। वैसे शहजादा साहब, आप तो बता रहे हैं मौजूदा सूरत हाल, लेकिन अकबर आजम के दौर में भी जीडीपी दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद था, पता है आपको? जीडीपी अम्मी जोधा भाई की शॉर्ट फॉर्म आ गई क्या? हम हैं मुगलिया सल्तनत की यादगार अनारकली। हम हैं मुगलिया सल्तनत के सिपा सलार मान सिंह। और हम हैं जेरेमान तामझैन। क्या बात है, वाह। आज के दिन मांगना जरूरी था। मोहसिन अब्बास हैदर, आलम पना, शेर मुलाहिदा हो। इरशाद। हमी को तोड़ने होंगे सनम कदामत के। क्या कहने हैं भाई? हमी को अपने यहाँ इंसान ढालना होगा। वाह वाह। हमी को अपने कलम की सितारा साजी से हर एक खित्ता तीरा उजालना होगा। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। अब्बा जी ने ना शोरकोट जाने न्यू खाज पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये अहमद फराज साहब की नज्म का बंद है, बहुत खूबसूरत। अहमद फराज साहब का बस नहीं लिखा जा सका। आलम पना, ये नज्म अहमद फराज की नहीं है। और ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी दी है। यहाँ अक्ल करी दी होंदी उन्हां दे अब्बा जी ते गूंगे सन। मैनू नहीं याद आज तक उन्होंने क्या पुत्र मेरे सीने लग। शेखो देता हूँ, ये नज्म बीरबल की है और हमें वो सुनाकर नकद इनाम भी ले गया है। वेरी बैड अब्बा हुजूर। क्या हुआ? आपसे ली हुई रकम मंग पत्ते चो हार चुके हैं। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे को नहीं आ रहा है। मैनू कहना सी बेगी सुट, मैं कहा एवें सुट। शेखो लाओ वो रकम हमें वापस करो। आलम पना, क्या है? वो रकम ये मेरे आगे ही हार गया था और हमने अपनी तलवार की सारी किस्तें तार दी। चलो सारियां कट्टियां दईए ना नगद हुंदा शौक है। किस देख के करके दे दी सारियां कौन देता है यार बादशाह? अबू जी यार बादशाह। वैसे आलम पना, ये इतने इनकलाबी अशार कहने की क्या जरूरत पेश आ गई आपको आज? मोहसिन अब्बास हैदर, आलम पना, जब से हमें पता चला है कि रियासत का 1 करोड़ बच्चा दरसगाहों से बाहर है, तब से हमारा दिल खून के आंसू रोता है। तो आलम पना, अपने रंगबाज को हौसला दीजिए ना और तालीम के लिए कोई इकदामात कीजिए। ये तो अभी हमने अपना अनारकली ट्यूशन सेंटर खोला है, तो ये आलम है। अगर हमने ट्यूशन सेंटर ना खोला होता तो न जाने क्या होता। वाह अब्बा हुजूर, क्या है? ये तो कुछ भी नहीं। अनारकली तो अपने ट्यूशन सेंटर से आपके इस लख्ते जिगर का भी खर्चा चला रही है। अनारकली आलम पना, बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना काबिल सताइश है, लेकिन बाखुदा अपनी मेहनत की कमाई शेखों पर लौटाना हमाकत है। तुसी भी देख रुपया नहीं देंगे, अपनी डब्बी भी सिगरेटां दी पता नहीं कितने लुका के सौंदे हुण। सिगरेट नोशी मुद्रा सेहत भी है और नया बजट डालने के बाद महंगी भी। मेरे अब्बा जी ना महल के अंदर अंदर लोग बादशाह कहते हैं, बाहर महमूद बादशाह कहते हैं। शेखों, क्या एक गैर संजीदा शहजादे हो तुम? अब्बा हुजूर तुसी गैर संजीदा कही जांदे हो। अनारकली मैनू 24 घंटे कहती रहती तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अनारकली तो मस्त है, वो हमें भी कहती रहती है। क्या? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, और नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर
हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। हाँ अब्बा हजूर क्या हुआ? ये हरकतें हैं आपकी, पता नहीं इन्ना टाइम तुसी किवें कढ लिया। जो हरकतें ताड़ी हुकूमत ते साइको जिन्नी भी नहीं सी चलनी चाहिए। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हमने जाने मुगलों के जवाल के असल असबाब। यही हो रहा है साढ़े नाल, है ना? आलम पना, मैंने अनारकली के ट्यूशन सेंटर के लिए एक आइटम बनाई है, अगर इजाजत हो तो पेश करूं? पेश किया। ओ नैना वालड़िए ओ जेड़े बच्चे स्कूल न जान कर दे अपना ओ नुकसान मुल्क भी चढ़ता ना परवान नैना वालड़िए ये गल भुल्ली ना जेड़े तलीम ने हासिल कर दे फिर देने ओ वेले जेड़े बच्चे पढ़ लिख जांदे लुट दे मौज ते मेले नी बच्चे होवन जे रेड लाइन फिर एवरी थिंग विल बी फाइन ताइयों मुल्क होवेगा शाइन नैना वालड़िए नी ए गल भुल्ली ना नैना वालड़िए पी 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 ए गल भुल्ली ना। तानसेन, पहली बार तुमने कोई बंदे दे पुत्राना गाना सुना है? अब्बा हजूर आपको भी चाहिए था ना, यूनिवर्सिटियां बनाते, कॉलेज बनाते, आप हद्दे अदब दे चक्कर सी लगे रहे। और तुम शेख हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो? ओ मैंने उन्होंने बनाना नहीं अब्बू जी। शहजादा सलीम, आपको तो कोई मिनिस्ट्री नहीं देने वाला, लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो मिनिस्टर कोई भी हो वो उन्हें आड़े हाथों लेते हैं। अच्छा। सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, दानिश्वर हैं, सीधी और सच्ची बात करने में उनका कोई सानी नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। थैंक यू वेरी मच। Good to have you, sir. थैंक यू वेरी मच। सर, आप करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे मुल्क के करंट अफेयर्स ऐसे हैं कि हंसना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल में आज आपका कॉमेडी रिमांड कर लिया जाए फिर। हाँ बात तो ठीक है, वैसे करंट हालात नहीं है ऐसे। करंट है उसमें, करंट काफी है सर उसमें, ये झटके लगते रहते हैं आवाम को। अच्छा, करंट अफेयर में ही करंट है, खंभों शंभों में करंट नहीं आ रहा। जी, ये सर शहजादा सलीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे अब्बा हजूर हैं। हासा मेरा भी निकल जाता है, लेकिन देख लो। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। और मलिक साहब, हम हैं अनारकली, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जी। मलिक साहब, हम महल के दरवाजे पे आपको 21 तोपों की सलामी दे रहे थे और आप गेट नंबर 4 से आ गए। एक आसान रास्ता है ना जाने का। गेट नंबर 4। गेट नंबर ओके देन। अच्छा, गेट नंबर 4 से मैंने तो सुना था सिर्फ सियासतदान आते हैं, सहाफी भी आते हैं। नहीं, गेट नंबर 4 तो वसी तर कौमी मुफाद में है ना जी। अच्छा, फिर ठीक। और हम हैं तानसेन और आपके लिए हम शाही सजीना पेश करेंगे। क्या बात है तानसेन साहब। आंदियां नसीबा नल रडो घड़ियां। आपने घड़ी पे बड़ा जोर दिया है। हाँ, ये तोशा खाना वाली समझ रहा है सर। जी, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अर्ज किया है आंदियां नसीबा नल रडो घड़ियां आंदियां नसीबा नल रडो घड़ियां ਤੁਹਾਡੇ सिर ਨੂੰ सजाया लाके फुल कलियां ਤੁਹਾਡੇ सिर ਨੂੰ सजाया लाके फुल कलियां। वाह 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 वाह। तानसेन की मौसीकी जरा बदलने की मुल्क के हालात के साथ साथ। मयार गिरते 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 बहुत गिर गए सर। सर, सुहेल बड़ाई साहब का एक कॉलम है जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, जिसमें उन्होंने इशारा किया है कि हुकूमत घर जा रही है। आप इत्तेफाक करते हैं?
मेरे ख्याल में सोहेल बड़ा सब शरारतें करते रहते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि जरा तुड़का नहीं ला के रखिए, जरा माहौल गर्म रखने का, उधर वाले भी खुश इधर वाले भी खुश। माहौल गर्म रखने का है एक बहाना। सर प्लीज तशरीफ रखिए और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाइए। आइए सर, आइए। मलिक साहब, मौजूदा हुकूमती सेटअप को करीब 28 माह हो चुके हैं, उनकी कारकर्दगी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सेटअप को आप अपसेट के तौर पे पढ़ना शुरू कर दें। सर जैसे आप उसको उल्टा कर लें सीधा कर लें, हमें नंबर चाहिए, आपसे रैंकिंग चाहिए। 10 में से 5, अद्दो अद 50-50 जिस सूरत हाल से आज हम गुजर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका ईरान जंग भी है, जी जी जी। वो कुछ कहते हैं ना, कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक। शौक भी। तो पिछले कई सालों की, पिछली एक हुकूमत या 2 हुकूमतों की बात नहीं है, बेशक। एक लंबे तसलसल से जो हम अपनी डायरेक्शन सही नहीं कर सके, उसका खुमियाजा हमें बाहर भुगतना पड़ेगा। सर 18,000 अरब से जायद का बजट पेश किया गया है, जबकि खसारा जो है वो है 8,000 अरब से भी जायद का। क्या कहेंगे इस बारे में? पंजाबी कुछ कमा वैसे हाँ प्लीज प्लीज। भुखियां दे की बजट होंगे और मकरूजा दे भी कोई बजट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ ये दादो शुमार आम आदमी समझता है कि उसका हेर फेर होता है। बुनियादी आपका मसला ये है कि आपकी आमदन है 2 रुपये, आपका खर्चा है 3 रुपये। जी जी जी। आमदनी अठन्नी जब खर्चा तक आप रुपये। अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे, आप कर्जों के जरिए बजट बनाते चले जाएंगे। बिल्कुल। मलिक साहब 40 साल से हम खसारे में भी हैं, कर्जे में भी हैं। मुख्तसरन अगर आप इशारतन बता सकें कि असल में कौन सी ऐसी अय्याशी है जिस पर सबसे ज़्यादा काबू पाने की ज़रूरत है, तो हम इस खसारे से निकल सकते हैं। अगर मैं एक जुमला आपके सामने अर्ज कर दूं, जो 3 सियासी जमातों ने, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जी। इन तीनों जमातों के मंशूर में एक लाइन शामिल है, वो ये है कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। जी जी जी। ओए होए होए। और तीनों जमातें इसमें नाकाम हुई हैं। हर किस्म की आमदन पर टैक्स हम नहीं लगा सके। नहीं लगा सकते। मलिक साहब, हमारी तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया था, जो हमने मुस्तरद कर दिया। मलिक साहब ये अनारकली हैं और आजकल मुगलिया सल्तनत में एक ट्यूशन सेंटर चला रही हैं बेचारी। आप अवाम की आवाज़ हैं, आपको ना कहें तो क्या इरशाद भट्टी को कहें। अच्छा, वैसे आवाम की आवाज़ तो आजकल थोड़ी सी धीमी पड़ चुकी है। कहते हैं जरा आस्था रखो आवाज़, जरा आस्था रखो। वाकई धीमी पड़ गई है सर, ये धीमी करवा दी गई है? धीमी करवा दी गई है मेरे ख्याल में। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो 7%, इसमें कोई शक नहीं कि जो आमदन में इजाफा होता है सरकारी मुलाजमीन का ख़ास तौर पे, आप उसी रेशो से आपको बढ़ाना चाहिए जिस रेशो से आपकी महंगाई बढ़ती है। जी एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन जो होती है आपकी। बिल्कुल। लेकिन अगेन सवाल ये पैदा होता है कि कर्जे में डूबी ही कौम और कर्जे लेके बजट बनाने वाली तनख्वाहों में इजाफा करेगी तो पैसे कहाँ से लाएगी? एग्जैक्टली। सर वज़ीर आज़म साहब आए दिन दूसरे मुल्कों के दौरों पे रहते हैं और साथ में उनके मुशीर भी होते हैं, सहाफ़ी भी होते हैं, वज़ीर भी होते हैं, लेकर क्या आते हैं वहाँ से? लेकिन मेरे ख्याल में आजकल किसी फ़ौज के साथ ही जाते हैं, यानी आप समझें कि बशीरों की फ़ौज, वज़रा की या साफ़ी तो अकेले ही जाते हैं। और मांगने के लिए अकेले ही जाना पड़ता है, चुपके जाके बंदा का यार थोड़े पैसे पुसे दे दे। सर तो इसहाक डार साहब या अता तारड़ साहब जो हैं ये उनके साथ मौजूद नहीं होते? नहीं, डार साहब ने हिसाब किताब रखना होता है। अच्छा जी। और अता तारड़ साहब ने बताना होता है कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, शहबाज शरीफ साहब। नहीं तो मलक साहब कल्ला बंदा जो मंगण जाता वो तो अपने वास्ते मंगता है, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। नहीं, वैसे ये बात है कि मांगना तो उन्हें मुल्क के लिए पड़ता है ना। आपको IMF के पास भी जाना है। और मैं मज़ेदार बात बताऊँ, इस बजट पे भी जी। अगर शहबाज शरीफ साहब IMF को कॉल ना करते वहाँ पे और उनसे रिक्वेस्ट ना करते, तो ये जो बहुत सारी अभी हमने टैक्सेस में जो छूट दी है, ये भी IMF आपको देने को तैयार नहीं था। सर वैसे अवाम दोस्त बजट एग्जिस्ट करता है या ये एक यूटोपिया है? अवाम दोस्त बजट वो होगा जिसमें आप समझें कि अमीर और गरीब के माबैन फ़र्क कम हो जाए। अगर ये फ़र्क बढ़ रहा है तो आप तरक्की नहीं कर रहे। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। साहब वज़ीर आज़म साहब ने पोस्ट बजट इजलास में नया मौशी प्लान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 4 भाई हैं तो 1 रोटी है, चारों बांट के खा लें, एज की मसला है। तो आपकी क्या माहिराना राय है इस पे? वज़ीर आज़म शायद डाइटिंग पर होंगे मेरे ख्याल में। उन्होंने सोचा होगा कि गंदम आजकल शुगर बढ़ाती है, तो गंदम से अवॉइड करने का तरीका ये है। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में मजाक हो सकता है किसी मुआशरे के साथ। रोटी जो है वो फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। वाह वाह। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आपने 17% पैसे बढ़ा लिए, अब उससे क्या बना रहे हैं? लोगों को अपने भिखारी बना दिए। एक तजवीज़ एक ज़माने में आई थी कि आप इसमें से 100 अरब या 200 अरब पे कारोबार के लिए लोगों को दे दें। किसी के घर में कोई दस्तकारी का स्कूल बना ले खातून,
कोई अपने घर के अंदर कुछ शॉप बना ले, छोटे छोटे आप कारोबार करवा देंगे तो उससे कौम खड़ी हो जाएगी। एग्जैक्टली। आप उनको मुसलसल पैसे देने पर लगाए रखेंगे तो वो खड़े नहीं होंगे। उन्हें मछली पकड़ना सिखाए ना। हाँ, उन्हें कारोबार करना सिखाएं, उन्हें काम करना सिखाएं। एग्जैक्टली। मेरे अब्बा जी की सल्तनत में अगर कोई रात को भूखा सो जाता था तो सुबह उठता भी भूखा ही सी, क्योंकि अब्बा जी खुद बड़े भूखे सन। मतलब जदीद रुझानात सहाफत में जगह बना चुके हैं, जैसे बहुत से आजकल पॉडकास्टर आ चुके हैं, व्लॉगर्स आ चुके हैं, जो कि सहाफती इकदार से बहुत दूर हैं। क्या कहेंगे आप? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में नफरत आसानी से बिक जाती है। हाय हाय। जब आप नफरत बेचते हैं तो नफरत आपको पॉपुलर भी करती है। जी है, सही है। जब आप पॉपुलर होते हैं तो फिर आपको मज़ा आ जाता है। कि आपको एक वाक़या सुनाऊँ, हमारे वो एक जानने वाले हैं, उनका दादा अबू के साथ उसने वैसे किया हुआ था, छोटा सा उन्हें चिट चैट, तो उसने वीडियो डाल दी। तो दादा अबू से पूछा हुकूमत कौन सी अच्छी है, दादा अबू गालियाँ दे रहे हैं। उसने फिर कहा फलां हुकूमत कैसी है, वो उसको भी गालियाँ दे रहे हैं। तो वो मैंने उसके पोते से कहा, मैंने कहा यार बेशर्म आदमी, अपने दादा बुजुर्ग आदमी है, उसकी तूने वीडियो लगाई है गालियाँ देने वाली, दादा अनपढ़ आदमी है, लेकिन उसको पता चलेगा नाराज़ होकर तूने वीडियो डाली है। कहना छड्डो जी, दादा बड़ा खुश है, 6 लाख व्यूज़ आ गए। मलिक साहब, देखा नहीं आपने व्यूज के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं? अच्छी खासी समझदार होस्ट को लाइव शो में उसका खावंद उठा लेता है। हम तो रक्स करते हुए भी आदाब का ख्याल रखते हैं। बड़े दोगले जे लोग हो, ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼। ये बात छोड़ें कि उसके खामद ने उसे उठा लिया था, आप ये देखें कि उसने व्यूज कितने लिए थे। मान सिंह, ये आलमपना जो दरबार के बल्ब व्यूज हुए थे वो ठीक करवा लिए। आलमपना, इन्हीं हरकतों से आपके व्यूज कुछ अच्छे नहीं आ रहे। ब्रेकिंग व्यूज, इन दोनों के साथ एक बंगाल के जादूगर भी बैठे हुए हैं। बखुदा हम तो यही समझते थे कि बंगाल का काला जादू वहाँ की हसीनाओं के तीखे नकूश और मोटी मोटी आंखों को कहा जाता है। अब हजूर, बंगाल आपकी ही सल्तनत में है, आपको वहाँ के काले जादू का नहीं पता, डूब के मर जाएं। ये डूब के मर ही नहीं सकती, इनका पिंडा नहर से बड़ा है। ना हंजार शेखू, हमने हमेशा बंगाल को आर्ट और लिटरेचर की वजह से हमेशा हाई रेट किया है। इस खित्ते के बेहतरीन मुसन्निफ, मौसीकार, गुलकार और अदाकार बंगाल से आए थे। अब हजूर, क्या है? आपको याद है जब आप कोई गलती किया करते थे तो अम्मी जोधा आपको कितने लिटरेचर मारा करती थी, वो भी नरम जगह पे। जोधा तो हमें मारते हुए ये गाती भी थी। लिटरेचर दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के नलंग माया। हाँ, आपकी ये हरकतें देख के मुझे यकीन होता है कि आप लिटरेचरों के ही काबिल हैं। सर, एक नई टॉप ऑफ स्टारडम मंजर आम पर आई है जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? अगर तुम पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी चेंज है। देखिए, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें या आप जैसे माजी में तहरीर का जो है शायर लोग हुआ करते थे, वो सोसाइटी को चेंज करते थे। बिल्कुल। जैसे सोसाइटी की इस्लाह करते थे, सोसाइटी की कमजोरियों की निशानदेही करते थे। इन्फ्लुएंसर भी वो हो सकता है कि जो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे That's what बढ़ I'm रहा है। saying, actually. अगर तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बढ़ा तो ये बड़ा खतरनाक है। ये मैं इसी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कि चूंकि इनमें से बहुत से, मतलब मैं सबकी बात ऑफ कोर्स नहीं कर रहा, मैं खुद बड़ा कम इल्म इंसान हूँ, नाक़िसुल अक़ल हूँ, लेकिन इनमें से बहुत से जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत बिलो एवरेज होता है, तो वो जिस तरह का इन्फ्लुएंस मुआशरे पर डाल रहे हैं वो ख़तरनाक ही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से नीचे जो उम्र के बच्चे हैं जी। उनके ऊपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर बिल्कुल। दिया। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई? इसलिए कि जब इन्फ्लुएंसर जो है वो डिस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर देंगे। अब सोसाइटी की अपनी नॉर्म्स होती हैं, सोसाइटी की अपनी जो है वो कुछ असूल होते हैं, उन असूलों के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब कुछ लोग हमारे दोस्त हैं, कहते हैं जी वो देखें फलां जर्नलिस्ट है, वो उसने हुकूमत को ललकार दिया, फलां है उसने इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया। तो किसी दानिश्वर का काम ललकारना थोड़ा होता है। जब आप ललकारते हैं फिर आप डायलॉग का रास्ता बंद कर देते हैं। मलिक साहब, ये तो दानिश्वर को टर्मिनेटर समझ बैठे हैं। अनगाइडेड मिसाइल है मेरे ख्याल में। ये जो आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल पे पाबंदी लगाई है जी, सोशल मीडिया पे। मैं जब छोटा था, जोधा बाई अम्मी आटा गुनना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। मैं लम्मा ਪਿਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, मैं तोता। सर, जब एक लोअर मिडिल क्लास बच्चा बच्ची इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि ये आईफोन्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ऑनलाइन बैठकर, या किसी आज़रबाईजान के लग्जरी होटल में रह रहे हैं,
तो ये उनसे मुतासर होके या तो ये एहसास कमतरी में चले जाते हैं या फिर मुझे लगता है क्राइम रेट बढ़ेगा इस मुल्क का। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, तसव्वुर कीजिए जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, इस्लाम ने हमें क्या सिखाया कि अगर आप फल भी खाते हैं तो उसके छिलके अपने गली में मत फेंको। वाह 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 वाह, बहुत इसलिए उसके मकसद क्या था? इसलिए ना फेंको कि हमसाया देखेगा, हमसाया को बिल्कुल। अगर आप खिला नहीं सकते तो उसके अंदर एहसास महरूमी बिल्कुल, पैदा ना करो। ये तो हमारे यहाँ जो कल्चर आ गया कि आप मोबाइल दिखाना चाहते हैं, आप अपनी घड़ी की शो ऑफ करना चाहते हैं, आप लिबास का शो ऑफ करना चाहते हैं, खाना बाद में खाते हैं सर, पहले उनकी पिक्चर्स लेते हैं। ये जो उस स्नीक वाले जो काम शुरू हुआ है, पता जी, नहीं, जी। वो तो ऐसा पागलपन है। मैं तो कई लोगों से कहता हूँ वो सारे दिन पागलों की तरह इस काम में लगे होते हैं, ग्रीड एक्चुअली। यानी एडिक्शन की हद तक चले गए हैं। जी, तो ये मेरे ख्याल में ये जो नमूदो नुमाइश है, अच्छा, ये क्राइम भी पैदा करती है, एग्जैक्टली। ये डिप्रेशन भी पैदा करती है। जब बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास नहीं होता तो फिर आप उसके क्राइसिस में चले जाते हैं। हमारे यहाँ हम क्यों खाना जो है ज़्यादा डिशेस देना चाहते हैं? हम अपनी उस दौलत का रोब जमाना चाहते हैं। हुकूमत कहती है 1 डिश कर लो, हम कहते हैं नहीं जी, हम पुलिस वाले को पैसे दे के 50 डिशें करना चाहते हैं। जी। अच्छा मलक साहब, जिन हुक्मरानों ने ये 1 डिश का कानून बनाया है वो अपने फंक्शनों में, शादी ब्याहों में इस पे अमल करते हैं? नहीं, कानून हुक्मरानों के लिए नहीं होता, कानून अवाम के लिए। बहुत अच्छे। शाबाश, नसरुल्लाह मलिक को और शर्फियां दी जाएं। आपके अपने पास हैं? हद तुम नादान हो, हमारे यहाँ पत्रकारों को देने के लिए बहुत सा पैसा है। ओह, हमने अपनी अजीम और शान तारीख पता है कैसे लिखवाई। कैसे? हमने मुर्रखीन और पत्रकारों को लंबी रकमें लगाई हैं। यानी लिफाफा साहबत के बानी शानशाह मौजम है। जनाब। नहीं सर, एवं दिल छोटा ना करो। तुसी स्कैनर चो मेरे अब्बा जी ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ सूट ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇਬ ਨਿਕਲੇ मैं चित्र खावांगा। रकमा कितों आई अब्बा जी को तो भूखे मरन डे। शेखू जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वाह, ऐसे ही हम जेबें नहीं खजाने रखते हैं। ये तो हमारे एक मकबूल लीडर का तस्करा कर रहे हैं। ऐसा ही। उनके बारे में भी उनके क्लास फेलोज उनके वालिद साहब से कहा करते थे कि चाचा तू दी जेब क्यों न लवांदा, यानी उनकी कमीज की जेब नहीं हुआ करती। नहीं समझ गया। नसरुल्लाह मलिक आए हैं, इस लाश को जगाया जाए, मनोरंजन का एहतमाम किया जाए। तुम दरबारी गवैये हो, कोई दरबारी राग पेश करो। मलिक साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। क्या? जाना 12 मेरे बच्चे आहा, बुढ़ी वक्खी विच लत मारे। हाय 12 मेरे बच्चे बुढ़ी वक्खी विच लत मारे। महंगाई से मर गई सारी सासे हाथे उते हाथ मारे। नोट 1000 लगे, फोटो बकरे की खाली आई। महीने की तनख्वाह से बिल पानी का दे के आई। बाजी चंबेली सदियां दी वेली आटा चुरा के लाए। मुंगरे में आज की माँ भरूंगा, भूखे बच्चों से खेलूंगी। मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में ले लूंगी मैं। रक्षे की सवारी हूँ राजा, CNG से करती हूँ मैं। किराए के पैसे नहीं पास मेरे, पैदल ही फिरती हूँ मैं। हाय महंगाई के मारे हैं कंगले ये सारे हैं। महंगाई के मारे हैं कंगले ये सारे, मुझको समझते हैं झूठी जरा। ये तो जानते हैं मैं इलेक्शन कराने आई। महीने की तनख्वाह से बिल पानी का दे के आई। हाय बाजी चमेली सदियां दी वेली मेकअप चुरा के लाई। वाह तानसेन वाह। बाजी चमेली सदियां दी वेली आटा चुरा के लाई। ये सदियां दी वेली। दादर गिरदादर 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 गिरदा।
मलिक साहब, आप एक मुद्दत से सीनियर सहाफ़ियों की फहरिस्त में हैं और आपने कई अदवार देखे हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जहां गर्दी की है। सो अगर मैं कुछ शख्सियात के नाम आपके सामने रखूं और आप उन्हें उन्वान देते जाएं तो क्या खूब रहे? इजाज़त है? बिल्कुल। सर, आसिफ अली जरदारी साहब। समझदार और वज़ादार। मियाँ नवाज शरीफ साहब। एक कम गो लेकिन बेहतर फैसले करने वाला इंसान। शहबाज शरीफ साहब। बहुत जल्दी में और बहुत पैनिक माहौल में हुकूमत चलाने वाले। मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मरीम साहबा मियाँ नवाज शरीफ साहब की एडवांस शक्ल। अच्छा, क्या बात है, यानी बेहतरीन फैसला करने वाली। ओके देन। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल साहब एक ग्रूम्ड आदमी, आप उसे पॉलिटिशियंस कह सकते हैं। चौधरी शुजात साहब। शुजात साहब नफीस इंसान। चौधरी परवेज इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब वज़ादार और आप समझ लें कि मामला फहमी वाले आदमी। उनका बनता है साहब का नफीस हम पंजाब। सर, मोहसिन नकवी साहब। बहुत मेहनती इंसान। वाह वाह। अख्तर लावा। ना कोई आवे ना कोई जावे। सही कहा शेखू ने, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। तो फिर पंजवा पावा ही होएगा। मलिक साहब, हम आपकी जहानत का स्वयंवर रचाएंगे। हम एक तजियाकार की नकल करेंगे। आपको बताना होगा कि ये कौन है। करें। वेलकम बैक। मैं को सही दो, असि केड़े चैनल पे बैठे हैं? सर, आप कैस कर सकते हैं। चौधरी कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे ही जनाब एक एंकर साहब थे। अच्छा जी। उन्होंने जो है वो कहा कि 45,000 अरब रुपए पंजाब के बजट से लूट लिए गए। ओके। प्रोड्यूसर ने कान में कहा, सर उनके कान में, कि जनाब पैसे कटाओ, इतना बजट नहीं है। ना बजट ही नहीं जी। अब्बा जान, आपने बहुत अच्छी मिमिक्री की। अब आप साबर बन के इनकी महारत पे शाकर भी हो जाएंगे। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब। जीरक आदमी। जीरक आदमी, बिल्कुल ठीक। सर, शेख रशीद साहब। भटका हुआ मुसाफिर। सर, महमूद अचकजई साहब। जज्बात से खेलने वाले आदमी हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। सर, कासिम के अब्बा। इमरान खान इंसानियत के लिए दर्द दिल लेकिन गलत फैसले करने वाला इंसान। सर, 8 बजे की स्लॉट में आपके फेवरेट हैं हामिद मीर साहब या नदीम मलिक साहब? नदीम मलिक साहब। पसंदीदा तजियाकार आपके हैं नुसरत जावेद साहब या फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब? नुसरत जावेद साहब। ओके। सर, इमरान रियाज खान या मंसूर अली खान? मंसूर अली खान। सर, मंसूर अली खान या शहबाज गिल? ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। वैसे शहबाज गिल साहब कहते हैं ना, मैं जटां दा पुत्र हाँ, वो जटां दा मिरासी। ओके सर, ओके। सर, शहबाज गिल या फिर मोहित पीरजादा? दोनों में मुकाबला है। सख्त कांटे का। सख्त कांटे का ओए होए। तुसी समी इब्राहिम कब होए थे जान छड़े? समी इब्राहिम इन दोनों की निस्बत समझदार है। बेहतर है। ओके। सर, मनपसंद बरादरान आपके हैं ताफू बरादरान या मियाँ बरादरान? बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। अच्छा, ओके। फिर भी कोई तो एक प्लीज। दोनों की अपनी अपनी जगह पे आप देख सकते हैं। मियाँ बरादरान और ताफो बरादरान को अकबर बादशाह खुद खराज तहसीन पेश करेंगे। कैसे? सुन वे बिलारी अखबालिया, हंसा दिल तेरे नद डालिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, ये तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन वाह बादशाह। जा। सुन वे बिलारी अखबालिया, टिन टिंग टिन टिन, हंसा दिल तेरे नद डालिया। शहनशाह मौसम का दिल बहुत बड़ा है वैसे। मलिक साहब, संगीत का अगर मजा आ जाए तो फिर छट्टा भी लगा दिया करते हैं। आजकल छठे जरा रुके हुए हैं। आपको महीने की कौन सी डेट को सैलरी मिलती? कौन से महीने की पूछा करें। ओके। क्या मुगलिया सल्तनत के दाएं बाएं भी तनख्वाहें लेट होती हैं? बताइए सर। नहीं, मुगलिया सल्तनत ही चल रही है ना अब भी। जी, अभी तक तो स्टाइल तो वही है ना जी। वही वैसा स्टाइल। अब्बा जी इतने सुरीले कैसे हैं आपके? जब हमारे अब्बा जी दुनिया में आए थे तो हमारी दादी अम्मा दुनिया छोड़ गई थी। ओहो। बाद में फिर इनको सुरैया भोपाली ने पाला है। तो मैंने समझा जब दुनिया में आए थे गाते हुए आए थे। सर, फेवरेट गजल गायक
उस्ताद मेहदी हसन खान साहब या फिर उस्ताद गुलाम अली खान साहब? मेहदी हसन साहब। सर फेवरेट एक्टर वहीद मुराद साहब या फिर मोहम्मद अली साहब? मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, ओके। ऑल टाइम फेवरेट ब्यूटी सर, रानी बेगम या फिर हेमा मालिनी जी? इमाम आलमी। अच्छा, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। सर शोरश काश्मीरी की उस बाजार में या जोश मली आबादी की यादों की बारात? शोरश काश्मीरी। ओके, उस बाजार में। सर फैज की मुझसे पहली सी मोहब्बत या फिर मुनीर नियाजी का इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? हाँ, नियाजी साहब का आज के हालात में तो फिट आता बड़ा मौजू है, ठीक है। सर अहमद नदीम कासमी साहब का मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा या फिर अहमद फराज साहब का मैं कब का जा चुका हूं सदाएं मुझे न दो? अहमद नदीम कासमी साहब। बिल्कुल ठीक, मैं तो दरिया हूं समंदर में। सर लाहौर का रोमांस या फिर कराची की रोशनियां? लाहौर का रोमांस। अच्छा लाहौर है। बिल्कुल ठीक है सर। केड़े इलाके जो है वो भी दस दो। पूरा लाहौर है। वो ओके देन। सर लाहौर का तवा पीस या पेशावर का चपली कबाब? पेशावर का चपली कबाब। ओए होए होए। मैं होता तो मैंने कहना था लाहौर के तवे पे पेशावर का बहुत अच्छे। सर आबिदा परवीन साहिबा की घड़ोली या नसीबों का गुजरात? आबिदा परवीन। फरीदा खानम जी की छननन 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 या फिर इकबाल बानो साहिबा की पायल में गीत हैं छम छम के? इकबाल बानो। ओके, तो फैल नियाजी साहब का चिड़िया दा चंबा या फिर आलम लोहार साहब की जुगनी? तुफाल नियाज़ साहब। फेवरेट सिंगर हैं आपकी लता जी या मैडम नूरजहां? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी, ओके। सर फेसबुक या चेकबुक? मेरे ख्याल में फेसबुक से आजकल चेक मिलते हैं। ये है जवाब, बढ़िया। फेसबुक से याद आया, बाखुदा हमारी जात कितनी मुतनव्वे है। कसम है हमें अपने हश्त पहलवी होने की। हम यूट्यूब ये भी हैं, फेसबुक ये भी हैं, वाह जी वाह। मैच के बुकिए भी हैं। बुकिए हैं ये। यस सर। इंस्टाग्राम ये भी हैं और ट्विटर ये भी हैं। ट्विटर ये भी है। वालिद मोहतरम इंस्टाग्रामी भी हैं और नामी ग्रामी चोर भी हैं। यानी कॉपीराइट के मामले में। हाँ जी हाँ। जी 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 जी। हम ऐसे चोर हैं आंख से काजल चुरा जाएं और पता भी ना लगे। अजय देवगन ने ख्वाब चाह के वो चपेड़ा मार वो तो काजल ते गल बर्दाश्त नहीं करता, चोरी उड़ देगा वो लोग। हम स्नैपचैटर ये भी हैं और टिकटॉकर ये भी हैं। स्नैप पे बड़ा जोर है इनका। सर काफी सर, है ना? आपने गौर किया? देख लें फिर। मलिक साहब यही नहीं, हम व्लॉगर ये भी हैं, व्हाट्सएप ये भी हैं, फंसोगे व्हाट्सएप तो ही। यस। व्हाट्सएप ये भी हैं और व्हाट्सएप हैकर ये भी हैं। एक सेकंड, आपके अब्बा जी टिकटॉकर भी हैं? हाँ जी, ये तो रहते भी टोकर न्याज बेग पे हैं। टिकटॉकर रियाज बेग। हम मैसेंजर ये भी हैं और जैज कैश ये भी हैं। वो मेरे अब्बा जी ने लिखा था, मैसेंजरी बनया मेरी जात ना कटती। शेखों ने ये हमारे लिए तोज़ के जहांगीरी में लिखा है, मलिक साहब महीने के आखिरी अयाम में हम ईदी पैसे भी हैं। सर थैंक यू सो मच, बड़ा इंफॉर्मेटिव शो रहा, बड़ा जानदार शो रहा और बड़ी नई बातें और अंदर की बातें सुनने और समझने को मिली हमें। क्या बात। आपका शुक्रिया, लेकिन मोहसिन साहब ऐसे तो ना भेजें कुछ, आप इतने वर्सटाइल किस्म के एंकर हैं, शायर हैं, आप गाते हैं, कुछ हमें सुनाएं ताकि फिर हम हाजिर सर हसन अब्बासी साहब की गजल है, वो पेश करता हूं। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे। जैसे ही होश में आऊंगा, चला जाऊंगा। मुद्दतों बाद मैं आया हूं पुराने घर में। मुद्दतों बाद मैं आया हूं पुराने घर में। खुद को जी भर के रुलाऊंगा, चला जाऊंगा। चंद यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी हैं। चंद यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी हैं। उनको सीने से लगाऊंगा, चला जाऊंगा।
ख्वाब लेने कोई आए कि न आए कोई, मैं तो आवाज लगाऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। पब्लिक डिमांड